सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं तो फॉर्मूला से वही घटाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। 273 डिग्री 273 373 केल्विन होता है ना, बराबर 100 डिग्री सेल्सियस के। हाँ तो वही करना है ना, 273 में जोड़ दो, मान लीजिए उधर आपका 300 बढ़ा है। अरे 100 बराबर 273, तो 573 से उसमें है तो 100 बराबर 373 केल्विन होता है, 0 डिग्री बराबर 273 होता है। हाँ, अपर लिमिट में लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, ऊपर में 100 डिग्री हो जाएगा, है ना। हाँ, तो 273 और 373 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। हम कल ही बात इतना डिस्कस करने जोड़ते हैं, सिंपल सी बात है। और केल्विन आपसे पूछ, केल्विन सिंपल सी बात है, अगर आपको केल्विन देता है, अगर सेल्सियस पूछता है तो 273 घटा दीजिए, सेल्सियस आ जाएगा। हाँ तो वही तो घटा दिया 273 घटाइएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना वो। नहीं सर करेंगे 573 में से 273 घटा देंगे। अच्छा 573 में, हाँ ठीक है। जितना अगर दिया रहेगा आपको केल्विन जितना भी रहे उसमें से 273 घटा दीजिए तो आपको सेल्सियस आ जाएगा। और सेल्सियस कुछ भी रहे उसमें से 273 जोड़ दीजिए, बस हो गया। घटाना है केल्विन में जोड़ना। अच्छा मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, और ना 573 डिग्री केल्विन को अगर 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर लेना, तब कितना घटाइएगा काजी? 100 डिग्री सेल्सियस सर सुनिए 273 केल्विन घटाना पड़ेगा, तब 273 केल्विन घटाना पड़ेगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस लाना है तो 373 घटाना पड़ेगा। हाँ समझ गए? हाँ। चलिए, क्योंकि कारण ये है ना कि आपको अगर 0 डिग्री लेना है तो 100 डिग्री बराबर ना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373। हाँ हर 0। हाँ तो उसमें क्या करेंगे कि 100 डिग्री पर है ना, एक बढ़ाते जाएंगे इसको हम 100। आना घटाना 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन होता है। अब मान गए कि 0 में मान गए कि अब केल्विन में मान गए कि 8 जोड़ दिए हैं, तो इसमें भी 8 जोड़, 0 में भी 8 जोड़ दिए, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसमें क्या लॉजिक है कि लेफ्ट साइड में 0 डिग्री रखे, राइट साइड में 273 रखे, तो अब जितना इधर जोड़ेंगे उतना उधर जोड़ते जाएंगे। हाँ जोड़ते जाएंगे, इधर घटाना है तो उधर भी घटाते जाइए। बस चलिए आगे बढ़िए। तो अब इसी पे एक बता दीजिए अभिषेक जी, तो 25 डिग्री सेल्सियस के बता दीजिए केल्विन में क्या होगा। 273 प्लस 25 298। हाँ 273 प्लस 25 कर दीजिए, हो जाएगा। अच्छा 0 डिग्री पर हमको लाना है तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना है, 273 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 273 हो जाएगा वो। 273 हो जाएगा। 0 डिग्री बराबर 273 सेल्सियस डिग्री होता है। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन को है ना, अगर 0 डिग्री बनाना तो उसमें 273 घटा देंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, गैसों में आकर्षण सबसे कम किस में होता है? गैस में होगा। ठोस में आकर्षण क्या होता है? ठोस में मॉलिक्यूलर नजदीक होगा तो वहाँ ज्यादा होगा, गैस में सब अलग अलग रहता है, दूर दूर रहता है तो वहाँ कम होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक बात बताइएगा कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। मान लीजिए आप बैठे हुए, हाँ विचरण के कारण कल तो बात ये भी हुआ था, कल हो गया था, इसीलिए ना मारते हैं, पंखवा पर मार देते हैं, पूरा रुम्मा में चल जाता है। हाँ नीतीश जी चलिए, कुकर में तो कोई भी सुगंधित पदार्थ बनता है तो कैसे फैल जाता है पूरे। चलिए अब आइए, अब कंसेप्ट वाला चीज़ है, थोड़ा सा आप आंसर दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ज़्यादा बार पूछते हैं ना तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है हम लोग का। ऑप्शन है आप लोग को, जो हमको बताना है क्या कि बढ़ते क्रम में आकर्षण को बताना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में आकर्षण को बताना है, ठीक है। और आपको हम देते हैं ऑप्शन, ले लीजिए चीनी, जल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जल, चीनी। जल और चीनी, ठीक है। अब तो रीजन बता दीजिए अभिषेक जी। गैस है, ऑक्सीजन गैस है तो सबसे कम इसमें होगा, फिर जल में होगा। ऑक्सीजन में मोलर की संख्या बहुत दूर दूर पर होती है। चलिए
अच्छा, और एक चीज़ और बताइएगा। बात करके अभी अच्छा, जल जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है, तो कितने डिग्री पे होता है वो? ठीक। मान लीजिए जल कितने डिग्री पर, 25 डिग्री सेल्सियस लगभग मान क्या बोले आकाश जी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। कमरे का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहे थे कि कमरे का तापमान कितना होता है सर? हाँ, 25 से 27 डिग्री। केल्विन में बताइएगा हमको आप। तो जोड़ दीजिए ना, 273 में 25 जोड़ दीजिए। 298 से 300 केल्विन। जोड़ने आता है सर, बाकी आप जोड़ के बता दीजिएगा, थोड़ा मैथ मजबूत हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा। 298 से 300 होता गया। चलिए बताइएगा आप कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? कमरे के लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होता है। हाँ, ठोस है। लोहा इसलिए लोहा का जब पिघलने का शक्ति 1535 डिग्री सेल्सियस है, कमरा ताप 25 डिग्री सेल्सियस, कैसे ठोसे में रहेगा, पिघलेगा थोड़ा ना। नहीं, इसीलिए क्योंकि उसका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। वही बता बोले कि लोहे का डिग्री सेल्सियस होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। तो हम भी तो उसी बात को दोनों भाषा में बता दिए कि मैंने गलनांक उसका बहुत अधिक होता है। हाँ, वही मतलब। चलिए आप एक चीज़ और बताइएगा कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? भाप लेटेंट हीट उसमें ज्यादा होगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताना है आपको कि ठोस से द्रव में जाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? संगलन। अच्छा, ठोस से हम लोग द्रव में अगर जाते हैं तो उसको हमको संगलन बोलते हैं। और अगर हम गैस ले द्रव में जाते हैं तो संगलन कहते हैं। गैस संगलन कहेंगे। हाँ, तो संगलन और संगलन में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक संगलन हो जाएगा, एक ठोस से द्रव में और उधर से गैस से द्रव में, यही है। चलिए अच्छा, अब बताना है हमको आप लोग को कि अगर मान लीजिए कि हम गैस ले जाते हैं ठोस में तो क्या होगा? ठोस से गैस से ठोस में सब्लिमेशन ना। हाँ, निक्षेपण। हाँ, मतलब ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे गैस बदल जाना। हाँ, इसी का उल्टा हो जाता है सब्लिमेशन हो जाता है। चलिए, तो अब हम एक चीज़ बताते हैं कि हम लोग कल चर्चा हुआ था कि पदार्थ किसे कहते हैं, कल हुआ था ना नितेश जी? हाँ, बहुत बढ़िया से हमको लगा 10 मिनट इस पर चर्चा हुआ था, तो कंसेप्ट क्लियर है ना वहाँ तक? हाँ, वो सब चलिए, तो हम आपको कुछ ऑप्शन देते हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है। और ऑप्शन ले लीजिए आप लोग: गंध, स्नेह, वायु, घृणा। फिर से एक बार बोलिए तेजी से। गंध, स्नेह, वायु और घृणा। घृणा ये भी नहीं हो सकता है। गिरना भी नहीं होगा। देखिए, अरे गंध भी नहीं होगा। और क्या बोले? स्नेह। हाँ, स्नेह। ये भी नहीं होगा। वायु। स्नेह मतलब प्यार सर। स्नेह मैंने प्यार वाला स्नेह। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा वायु वायु होगा। वायु हो सकता है। वायु है ना कि वायु होगा। जगह जैसे रूम है उसमें जगह तो कम से कम छेके हुए हैं। सिंपल सा एग्जांपल सर। चलिए फटाक बताते चलिएगा। अब खाली हमें पदार्थ बताना है, नहीं बताना ये सब, खाली जल्दी। विचार, गंध, कुर्सी, शीत। बताइए कौन इसमें होगा ठोस पदार्थ? कुर्सी। जल, भोजन, हवा, स्नेह पदार्थ नहीं है, बताना है आपको। स्नेह। चलिए, गैसों का अच्छा बताइएगा आप अभिषेक जी, गैसों का एक विसरण का उदाहरण दीजिए तो आप। गैसों के विसरण का एक उदाहरण दीजिए, विसरण का। जैसे कि हम मतलब परफ्यूम मारे तो चारों तरफ फैल गया। चलिए, बढ़िया। सेंट, परफ्यूम सब हो गया। चलिए अच्छा, एक बात बताइएगा, गैस का अगर दरों में हम परिवर्तन करते हैं तो कौन सा विधि हम अपनाएंगे?
गैस को द्रव में परिवर्तन करते हैं। संघनन संघनन। चलिए अब थोड़ा सा बताना है घनत्व तो सबसे अधिक किसका होता है? कल इसमें हुआ था, बोले थे सर कि द्रव्यमान बटा में आयतन बराबर घनत्व होता है, नहीं सर? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। चलिए तो बता दीजिए थोड़ा सा हमको कि ठोस माने घनत्व तो सबसे अधिक होता है, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा किसका होता है? ठोस का सबसे ज्यादा। अच्छा ठोस का। अब एक चीज इसमें आगे ना प्लाज्मा भी बोल दिए। तो प्लाज्मा तो जरूर ना हुआ, हीट वाला वो होता है ना। प्लाज्मा इसको सर है ना, प्लाज्मा को एक अलग कैटेगरी में भी शामिल कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेते थे, अब प्लाज्मा भी शामिल कर रहे हैं। ठोस होगा तो मैंने प्लाज्मा मैंने इसमें प्लाज्मा नहीं ना होगा। नहीं ठोस होगा, ठोस होगा। बात समझ गए ना? हाँ ऑप्शन में दिया हुआ है बुक में क्या प्लाज्मा का? हाँ सब दिया हुआ है। अच्छा कौन से बुक में देख रहे हैं सर? ये सब छांट के बनाए हुए हैं सर। अच्छा प्लाज्मा का दिया। अच्छा चलिए बताना है आपको कि अगर किसी पदार्थ में या ठोस में अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो घनत्व परिवर्तन होगा, बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा, इसमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इसमें। नहीं ऐसे कैसे होगा सर? कैसे मान लीजिए कि ठोस को आप हीट कर दिए तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान घनत्व बोल रहे, घनत्व घटेगा ना? नहीं, ये बोल रहे हैं दाब बढ़ाने से घनत्व पर कोई नहीं असर पड़ता है। दाब बढ़ाने दाब बढ़ने से जब गैस द्रव में चेंज हो सकता है तो कैसे असर पड़ेगा? फिर भी तो उसका घनत्व वही रहेगा। नहीं जैसे ये बताइए जी 2 किलो का लोहा है, उसको दाब को पतला कर दिए तो 2 किलो से 1 किलो हो जाएगा। नहीं द्रव्यमान का बात नहीं कर रहे सर। घनत्व क्या होता है? घनत्व नहीं चेंज होगा उसका, वॉल्यूम। देखिए एक बार सर बताइए, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो डेंसिटी घनत्व क्या होगा ये बताइए सर। एग्जांपल दीजिए ना कोई। 1 किलो का लोहा है उस पे बताइए। 1 किलो का लोहा अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा कंप्रेस कर दिए तो जो घनत्व क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम है ना। मास प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वॉल्यूम उसका आयतन घटा ना, आयतन जैसे जैसे बढ़ेगा घनत्व कम होगा, आयतन जैसे जैसे कम होगा घनत्व बढ़ेगा। अब बताएंगे आकाश जी, बताइए। चलिए अब यहाँ हो गया, हम बता रहे हैं। देखिए सर उदाहरण लीजिए एक। सुबह सर आप एक उदाहरण लीजिए। एक सिलेंडर लीजिए। तो वही बोले ना कि 1 केजी लोहा है, उसको अगर दबा दिए तो ना हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। एक सिलेंडर लीजिए, ठीक है? और सिलेंडर में पिस्टल डालिए आप, और पिस्टल को आप दबाइए सिलेंडर में पिस्टल डाल के, तो वहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए कि 16 केजी का सिलेंडर है। हाँ, उसके अंदर है जो 16 केजी गैस भर दिए। हाँ तो मैंने उसका घनत्व क्या होगा? उसका द्रव्यमान जो था घनत्व बढ़ जाएगा। 16 केजी का जो सिलेंडर है वो 18 केजी का थोड़ी हो जाएगा। नहीं देखिए तो घनत्व सर आप वजन का बात आप बोले, अब घनत्व का वजन की बात करें, घनत्व की बात करिए। अब देखिए उनका जो कण होता है, कण का आपस में चिपकने लगेंगे धीरे धीरे। हाँ वही तो बोल रहे हैं घनत्व सर। हाँ जैसे कंप्रेस नेचर, आप सीएनजी के बारे में बात कर रहे हैं ना? नहीं हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं सर कि दाब जैसे बढ़ाते हैं या तापमान घटाते हैं, होता क्या है कि गैस जो है गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो उसका अवस्था बदल गया, इसका मतलब क्या? उसके अंदर का घनत्व भी ना बदला सर। सही है, सही बोल रहे हैं। वही बात हम बोलना चाह रहे थे सर। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि नहीं सर? हाँ तो इसका मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है ना? हाँ सर। अच्छा अभिषेक जी समझे आप बात को? हाँ समझ गया। अच्छा अब वही चीज़ आपसे हम फिर पूछ दे, अगर मान लीजिए वही आपसे पूछे कि दाब बढ़ाने पर या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है, एकदम बदल जाता है। होता है ना?
तो वही बात है, तो पदार्थ में तो कुछ भी आ सकता है ना। हाँ पदार्थ में मान लीजिए आप जैसे आप लोहा का दिए, लोहा के साथ सिलेंडर भी तो हो सकता है, पदार्थ में तो गैस भी तो आते हैं। नहीं तो वो लोहा में भी आ जाएगा। मैंने समझ गया बात हम। आप हाँ एक बात इसीलिए चूंकि आपको ग्रुप में भेज दिए हैं इस चीज़ को, हम भेज दिए हैं। हाँ ग्रुप में भेज, चूंकि हम देखिए क्लियर करने में सबसे आगे रहते हैं, दो विधा वाला नहीं, दूसरी तो ऐसे ही डायलेमा में रख देता है। चलिए आपको अब चीज़ बताना है कि अणुओं में जो ऊर्जा होती है अधिकतम किसमें होती है। ठोस में। फिर आप नीतीश जी सर के सहमति में आ गए आप। नहीं ना, अणुओं की ऊर्जा सबसे ज्यादा सहमति का जो हमको लगा सुनिए ठोस ना। में ही होता है। ठोसे में होगा ना। आप आइए आणविक बल सबसे ज्यादा होता है। सुनिए प्रश्न सुन लीजिए पहले बढ़िया से, फिर हम आप ऑप्शन भी देंगे। बोलिए। किस अवस्था में अणु गतिज ऊर्जा अधिक होती है, अधिकतम होती है। अब गतिज ऊर्जा गैस में गतिज ऊर्जा बोले ना भी आप, काइनेटिक एनर्जी। आप चेंज आंसर क्वेश्चन चेंज कर दिए अभी। हाँ घुमाइएगा नहीं तो कैसे होगा। चलिए बताइएगा कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी। गैस में अणुओं की ऊर्जा, यहाँ गति का बात नहीं हो रहा, यहाँ अणु का ऊर्जा और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात कर रहा है, तो ठोस में ना। ठीक, ठोस में तो अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होगी ना। हाँ अब गति, अब एग्जैक्ट बोल क्या रहे, गतिज ऊर्जा तो बोल रहे हैं। नहीं हम ऊर्जा गतिज नहीं बोल रहे हैं, खाली ऊर्जा सिंपल बोल रहे हैं। अच्छा सिंपल बोल, ठीक। तो गैस में ना। नहीं आप पहली बात एक बात और बोले। हाँ बोलिए। अणु बल न बोलिएगा सबसे अधिक किसमें होता है, ऊर्जा नहीं बोलिएगा इसमें। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक होता है ठोस के बीच में। हाँ जब एनर्जी का बारे में बात होगा तो फिर गैस में सबसे ज्यादा। हाँ वही बात मैंने ऊर्जा दे दिया, गति ऊर्जा नहीं लिखी तो ऊर्जा बल में अंतर है। अभी आप जो बोले जो क्वेश्चन उसके अनुसार हुआ कि सबसे ज्यादा आणविक बल किसमें होता है, ठोस में होता है। हाँ अंतराणविक बल सबसे अधिक ठोस में होगा। हाँ ऊर्जा का मामला अलग कॉन्सेप्ट, एनर्जी अलग कॉन्सेप्ट, बल अलग कॉन्सेप्ट। समझ जाइए कि अगर पूछ देगा गतिज ऊर्जा सबसे, एक बार दोहरा देते हैं, गतिज ऊर्जा अगर पूछे सबसे अधिक किसमें होगा, गतिज ऊर्जा पूछे तो आपको गैस में होगा। सबसे कम पूछे गतिज ऊर्जा किसमें होती है तो ठोस में होती है। अगर पूछ देगा अंतर आणविक बल सबसे अधिक किसमें होता है तो ठोस में होता है। अंतर आणविक बल सबसे कम किसमें होता है तो आपको गैस में। ठीक है, अगर पूछ देगा तो घनत्व तो सबसे अधिक किसमें होता है तो ठोस में। घनत्व तो सबसे कम किसमें होता है तो गैस में। संपीड़न सबसे अधिक किसमें होता है तो गैस में। संपीड़न सबसे कम किसमें होता है तो ठोस में। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं दोबारा बोल दें, नहीं ठीक। चूंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है बता दीजिए। ये तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन में। ये 273। अच्छा एक बात बताइएगा, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है केल्विन में। केल्विन 100 में डिग्री। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा केल्विन में 373। शुद्ध जल का सेल्सियस में 100 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब आगे बताना है आपको कि 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। आपको बताना है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। ऑप्शन ले लीजिए, एक तो 5 डिग्री केल्विन, 346 केल्विन, 273 केल्विन या 100 केल्विन। फिर से एक बार बोलिए ना। फिर से बोलिए तो एक बार। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कितने केल्विन के बराबर होता है बता दीजिए। अब जोड़ लीजिए ना, 373 सेल्सियस है ना, 746। अरे जोड़ घटाव करे पर 746 केल्विन होगा। 746 होगा 646 होगा। 700 होगा 46। सर घबराइएगा, हमको हमरो गणित फेल कराइएगा। जोड़ 100 लीजिए। डिग्री माइनस ना करना पड़ेगा। यहाँ देखने रहे हर 100 डिग्री पर बढ़ रहा है। 646 होगा। बिल्कुल सही।
सॉरी सॉरी 4146 होगा। हम क्या, फिर गणित हमारा कमजोर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 573 केल्विन तापक्रम कितने बराबर होगा बताइएगा तो। 573। इसको मैं चेंज करना है इसको इसको सेल्सियस में करना है। इसको कर दीजिए 846 डिग्री सेल्सियस का बात हो रहा है यहाँ में। 846 हो जाएगा ना 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री किसमें बोल रहा है चेंज करने के लिए? सेल्सियस में। 300 डिग्री सेल्सियस 573 केल्विन को 273 घटा दीजिए, काम खत्म, 300 आ जाएगा। अच्छा ठीक। 300 डिग्री सेल्सियस बोलते रहे 300। अच्छा चलिए। अच्छा एक बात बताइएगा अभिषेक जी, अच्छा नरेश जी हैं, नरेश जी आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं, कल से वो एक्टिव होंगे। अच्छा चलिए, तो हम क्या रहे हैं अभिषेक जी कि हमारे रूम में बना हुआ है मटन, और जहाँ समझ जी के रूट पर पूरा गंध दे रहा है, कह रहा है कहाँ ही मटन इतना बढ़िया बना है। चलिए विश्राम दो रहा। हाँ हाँ, अरे अभिषेक जी एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मटन के नाम पर कोई गलती करेगा जी? अच्छा बताइएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल की भौतिक अवस्था अगर बदलते तो कितना किसमें होगा? ठोस में होगा, अगर द्रव में, गैस में, किसमें होगा? गैस में हो जाएगा। कह रहे हैं कि फिर प्रश्न सुनिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? उबलने लगेगा 100 डिग्री पर। वाष्प हो जाएगा ना। हाँ तो वाष्प न हो जाएगा वो। वाष्प उबलगा तो बात होगा ना। वाष्प तो गैसीय स्टेट में हो गया वो। हाँ गैसीय अवस्था में वाष्प, माने देखिए एग्जैक्ट इसमें वाष्प लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है, हाँ बताना है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? ठोस है जो द्रव में संघनन, अभी ना संघनन नहीं जी, अरे उसको क्या बोलते हैं? संघनन होगा ना, द्रव बन जाएगा तो संघनन हो जाएगा। ठोस दाब में बदलता ना संघनन गैस का द्रव होता है ना, संकलन करते हैं उसको सर। संगलन ना उसको। संकलन कर। अगर ठोस द्रव में अगर बदलता तो वो संगलन नाम हम लोग बोलेंगे। हाँ ठोस द्रव में संकलन बोलेंगे। या हम लोग द्रव्यरांक, उसका द्रव्यरांक उसी को हम लोग बोलते हैं, द्रव्यरांक। हाँ द्रव्यरांक उसी को कहते हैं। कल ही इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हाँ तो अच्छा ये बताइए, वायु ठोस है कि गैस है कि प्लाज्मा का द्रव क्या है? गैस है। गैस है। चलिए बताइएगा, पदार्थों का कणों एक साथ मैंने बांध कर रखने वाला जो बल होता है पदार्थों में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतर आणविक बल सबसे कमजोर किसमें होता है अभिषेक जी? गैस में। मजबूत ठोस में। संपीड़न सबसे अधिक किसमें होगा अभिषेक जी? संपीड़न गैस में होगा। नगण्य किसमें होगा नितेश जी? गैस में। ठोस में। अच्छा ठीक है, ये तो बता दीजिए। एक बात बताइएगा, दृढ़ता सबसे अधिक किसमें होगा? दृढ़ता ठोस में। चलिए दृढ़ता मतलब समझ रहे हैं ना अभिषेक जी? क्या दृढ़ता? मजबूत, स्ट्रॉन्ग। सुबह सर दृढ़ता मैंने मजबूती ना। हाँ स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छा बताइएगा नितेश जी, गैस का अगर हम द्रव में परिवर्तन करते तो हमको कौन सा विधि अपनाना पड़ेगा? संघनन। चलिए अभिषेक जी थोड़ा सा बता दीजिए, गैस में द्रव का परिवर्तन, खाली अभिषेक जी बोलेंगे गैस में द्रव का। गैस में द्रव का संघनन। और ठोस का द्रव में संगलन। और गैस का ठोस में गैस का सब्लिमेशन। निक्षेपण क्या बोलते हैं? ठीक है निक्षेपण ना बोलेंगे। हाँ हाँ। अच्छा बताइएगा कि पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आणविक अंतराणविक बल। अच्छा बताना है आपको, हम आप देंगे ऑप्शन, आप बताना है कि कौन पदार्थ का मौलिक गुण है, मौलिक गुण बताना है। ऑप्शन ले लीजिए, द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड़ितता, ठोस द्रव और गैस। पदार्थ द्रव्यमान और आयतन। क्या मौलिक पदार्थ? किसका? पदार्थ का बोले हैं ना? हाँ पदार्थ का।
बस यही 3 अवस्था जो होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ का जो मौलिक गुण होता है ना, वो द्रव्यमान और आयतन होता है। द्रव्यमान और आयतन उसमें रहेगा। अच्छा। अरे देखिए इसीलिए ना भाई कह रहे उसका जो मास होना चाहिए और उसमें जो कुछ न कुछ जगह हो, यही ना। ना नितेश जी भी जानते हैं। अगर कहा था बताइए ठोस का गुण बताइए, तो कहिएगा ना कि निश्चित आयतन होना चाहिए, निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। हाँ। बात समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ। तो द्रव्यमान और आयतन ही ना होगा। अच्छा बताइएगा कि जिस ताप पर हम ठोस को द्रव में परिवर्तन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप ऑप्शन लीजिएगा। द्रवणांक बोलते हैं, कथनांक बोलते हैं, संघनन बोलते हैं कि संगलन बोलते हैं? द्रव्यनांक बोलते हैं। संगलन, द्रव्यमान दोनों। द्रव्यनांक ना होगा, द्रवणांक संगलन, द्रव्यमान दोनों। संगलन उसी को बोलते हैं। हाँ, संगलन और द्रवणांक दोनों होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन दे दिए थे। चलिए बताना है आपको कि निम्न कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है, बताना है कौन पदार्थ का गुण नहीं है। अच्छा पदार्थ का गुण होता क्या, पहले ही बता दीजिए हमको। गुण वही होगा कि जो द्रव्यमान हो, आयतन हो, यही होगा। घनत्व हो, स्थान क्षेत्रता हो, जगह क्षेत्रता हो। तो बताना है कि निम्न पदार्थ का कौन गुण नहीं है, आपको बताना है। आप आगे आप ऑप्शन लीजिए। घनत्व, संपीड्यता, तरंग धैर्य, विसरण। तरंग विसरण नहीं, तरंग को कैसे होगा? वेवलेंथ कैसे होगा इसमें? नहीं होगा। वेवलेंथ कैसे होगा? वेवलेंथ तो अलग चीज हो गया ना। चलिए यही होगा। वेवलेंथ का मतलब होता है कि उसका स्ट्रिंग और गर्थ होना चाहिए। स्ट्रिंग और गर्त समुद्र में चल जाएंगे। हाँ, उसमें नहीं होगा। चलिए ऊपर जाता है तो स्ट्रिंग है, नीचे जाता है तो गर्त। बाकी वही है जो ऊपर नीचे जाता है, उसकी एक जो पूरा जो लंबाई होता है उसी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। हाँ, तो ये तरंग धैर्य नहीं होगा। अच्छा कल हम ऑप्शन दे रहे थे आप लोगों को बताना है कि स्पंज जो है, स्पंज ठोस है कि द्रव है, गैस है, कोई नहीं है। स्पंज। हाँ ऑप्शन कल दिए थे कैसा भी हम। स्पंज स्पंज क्या है? स्पंज तो भाई ठोस भी हो जाएगा, ठोस होगा। गैस, उसमें गैस भी है सर। देखिए मिठाई स्पंज मत समझ जाइएगा। अरे वो स्पंज नहीं, वो वाला ना जो जाता है, दाबते हैं जो स्पंज ठोस उसमें गैस भी है। ठोस है, ठोस होता है। गैस खुला रहता है इसलिए ना सर। नहीं, स्पंज वाली ठोस है, उदाहरण भी दिया है एनसीईआरटी में। हाँ तुम्हें गैस में डाल के उसको स्पंज को फैला दीजिएगा। आप देखिए एक्सपेंड जो करता आगे अब मान लीजिए स्पंज के बीच में जो जगह होगा उसमें गैस में तो उसी का बात कर रहे हैं गैस में। तो अब मान लो गैस नहीं तो थोड़े गैस हो गया वो। अब डाले ना, अब हम लोग शरीर में अब पानी पी लेंगे थोड़ा हम लोग द्रव हो जाएगा शरीर। हम लोग ठोस है ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है आपको पदार्थ का कण का कुछ क्या बोलते हैं गुण होता है, बताना इनमें से कौन है। समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि पदार्थ के कण के कुछ गुण होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। बताना है कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। पदार्थ कण अतिरिक्त अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा जो होती है इसमें होती है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगला है इनमें से सभी, अगला है इनमें से एक गलत है, अगला है इनमें से दो गलत हैं। ना, इनमें से सभी है। अच्छा दूध क्या है, द्रव है, गैस है, ठोस है, क्या है? दूध है जो द्रव है। गैसों का संपीड़न सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में ही संपीड़न सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन है गलत पूछे थे, इसीलिए तक हम पूछिए दिए थे गैसों का संपीड़न सबसे अधिक किसमें होता है। ये संपीड़न सबसे अधिक गैस में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है घटता है? गर्म करने पर कोई भी तो एक्सपेंड कर देगा, फैलेगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा कैसे गर्म करने पर? आयतन नहीं बढ़ेगा। आयतन का मतलब वॉल्यूम।
सर गैस में तो फैलता एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना सर, मेरे अंदाज से। बढ़ेगा नहीं तो दूध खौला रहे हैं आप। सर कोई भी चीज गर्म करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता तो उसका मॉलिक्यूल दूर दूर फैलने लगेगा तो आयतन बढ़ न जाएगा सर। क्या बोले, हम नहीं समझ रहे हैं अभी। करे सर कोई भी चीज को गर्म करेंगे ना सर, गति ऊर्जा बढ़ जाता सब चीज में लागू होगा, इसीलिए बड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए लोग मार देता है, घट जाता है। सोचेगा दूध गर्म करते हैं तो 250 ग्राम दूध गर्म करते तो घट का आता है 50 ग्राम। नहीं सर, इसमें मेन बात है क्या सर, सॉलिड लिक्विड गैस का अवस्था याद रखना पड़ता है, दिमाग समझना पड़ता है कि उसमें किसमें एक्सपेंड करेगा किसमें नहीं करेगा। अच्छा, आयतन का मतलब ये है सर वॉल्यूम है तो मतलब गैस में वॉल्यूम फैल न जाएगा गर्म करेंगे तो। ठोस कम हो जाएगा ना। हाँ ठोस कम हो जाएगा, ठोस कम हो जाएगा, ठोस का कम जाएगा, ठोस का कमेगा। अब जैसे सर मोमबत्ती को जलाते हैं, देखते हैं वॉल्यूम कितना कम हो जाता है, जलने के बाद थोड़ा सा मोम बचता पिघलता बच जाता है। हाँ। तो वॉल्यूम कम ना हो गया सर उसमें। द्रव में तो का मतलब कि गैस से कम होगा लेकिन सॉलिड से ज्यादा होगा। आयतन द्रव में भी कमेगा। आयतन द्रव में होता है क्या सर, वो 4 डिग्री सेल्सियस तक जाके उसके बाद है ना उसका आयतन देखिए, पहले होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक है ना बढ़ता, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद है ना घटने लगता द्रव में। चलिए अच्छा एक बात बताइएगा कि अगर आर्द्रता है मौसम में, अगर हम मान लीजिए कि अभी हम डाल दे रहे हैं जूता सूखने के लिए, तो सूखेगा, देर से सूखेगा कि जल्दी सूख जाएगा? देर से सूखेगा। आर्द्रता का मतलब कम रहेगा तो देर से सूखेगा भाई। ठंडा में आर्द्रता ज्यादा रहेगा तब देर से सर आर्द्रता ज्यादा रहेगा तब देर से सूखेगा। The presence of water vapor is नमी ज्यादा है तो कम सूखने में समय ज्यादा लगेगा। हाँ इसलिए आर्द्रता ज्यादा है तो देर से सूखेगा। अगर आर्द्रता कम रहता तो तेजी से सूख जाता, क्योंकि presence of water vapor कमजोर और कम रहता है एटमॉस्फेयर। जल्दी से अगर मान लीजिए कि देखिए दो चीज पर, या तो उसके क्षेत्रफल पर, कि अगर मान लीजिए कोई कपड़ा को मोड़ के रख दीजिए तो भाई देरी से सूखेगा। अगर उसको फैला दीजिए तो उसकी बाष्पीकरण होगा तो जल्दी सूखेगा। सतह का क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि और आर्द्रता की कमी करते हैं, तीनों से क्या होता है वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है। चल अच्छा एक बात बताइएगा कि मान लीजिए कि आर्द्रता, समझ जाइए कि आर्द्रता बहुत कम है और तापमान आर्द्रता बहुत कम है, आर्द्रता बहुत कम है तो बाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। सुनिए सर, आर्द्रता बहुत कम है, बात समझिए, और तापमान भी बहुत कम है। तापमान, आर्द्रता भी बहुत कम है और तापमान भी बहुत कम है। तापमान भी बहुत कम है तो 4 दिन ये वाला केस आपने अपने मन से बनवा रहे, ये वाला केस वही तो कर रहे हैं कि 4 दिन में सूखेगा कपड़ा। ये केस संभव नहीं है। तापमान कम होगा तो आर्द्रता भी बढ़ जाएगा अपने आप। मान लीजिए कि हम पहाड़ी एरिया नहीं, केस नहीं मान लीजिए कि केस गलत नहीं है, मान पहाड़ी एरिया में हम आपको एग्जांपल बताते हैं ना, आप जो एग्जांपल देना चाहते हैं, समुद्री इलाका में जाइए आप। समुद्री इलाका में क्या होता है कि जब बारिश होता है तेज, तो बारिश तेज होता है तो क्या होता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, लेकिन अचानक फिर धूप हो जाता है तो आर्द्रता मौजूद रहता है, नमी है, लेकिन टेम्परेचर तो धीरे बढ़ जाता है और कम हो जाता है। वहाँ समुद्री इलाका में ये वाला कंडीशन एक जगह होता है कभी कभी। तो उस स्थिति वही ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कपड़ा कैसे? उस स्थिति देरी से सूखेगा, फिर भी देरी से सूखेगा, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, इसलिए देरी से सूखेगा। ठीक है, तब बताइएगा कि अगर माने कि हवादार जगह है, ठीक है, द्रव का वाष्पन का जो वेग है तो क्या होगा? तेज हो जाएगा, तो वाष्पीकरण तेज होगा। नहीं उससे तेज तो होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। वो तो ये अलग कंडीशन पूछे। अब हम सब घर में भी जब कपड़ा नहीं सूखता था तो पंखा चला के कैसे सुखाते थे, मामूली रख देते थे। चलिए ठीक है, देखिए कपड़ा सूखने वाला या कोई भी जिस तरह का है तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों पर ही डिपेंड करेगा। आर्द्रता और तापमान। चलिए आगे
बताना है कि 20 डिग्री का मान बताइए केल्विन में कितना होगा। 20 डिग्री तो 273 प्लस 20 कर दीजिए। 293। चलिए सर, बहुत क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चन ये बहुत छोटा है, अब इसको कल कर दें क्या हम? कल कर दीजिए, जो है बच्चा आज लोग तो करते हैं। आज कहिएगा तो फिर हिस्ट्री नहीं हो पाएगा, करने के तो हम कर देंगे, सब घिस देंगे हम। ना बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया, मैसा गया है इतना। ऑब्जेक्टिव बहुत है इसमें। कल 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 10th का है, जो पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, आगे से कि पीछे से? किधरों से कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वो बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव सर करंट का कंसेप्टो क्लियर होता है, हो भी जाता है ना, ठीक रहता है। अभी आप जो एगो प्लाज्मा वाला बोले थे ना, उसको थोड़ा कहने आज ही थोड़ा देखिएगा, उसमें प्लाज्मा में सबसे ज्यादा गति ऊर्जा होता है। आपको भेजिए देते हैं, देख लीजिए।